हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के लेट न्यूज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की यानी कि बात करें 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके से खबरें जो है लगातार वायरल हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 की डेट शीट को रिलीज कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस तरीके से बताई जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान है, तो ऐसे में इस तरीके से खबरें स्टूडेंट्स को और परेशान न कर दे, इसलिए सबसे बड़ी खबर और इसकी सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरीके से खबरें चल रही है कि सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 15 मार्च से सीबीएसई बोर्ड देश भर में परीक्षाओं को स्टार्ट कर देगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली ऑफिशियली इस तरीके से बातें कह दी है, तो आप लोग इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कह दिया कि इस तरीके से डेट शीट जो चल रही है, डेट शीट जो वायरल हो रही है, इस तरीके से पूरी डेट शीट जो है, दिस डेट शीट हैज नॉट बीन इशू बाय सीबीएसई, यानी सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली कहा है कि इस डेट शीट जो है ये पूरी तरीके से गलत है, ये फेक न्यूज है, यानी कि फेक पूरी तरीके से डेट शीट है। ये पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने इस तरीके से कोई डेट शीट जारी ही नहीं की है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा हो कि परीक्षाएं आपकी मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग को एक मोस्ट इंपोर्टेंटली बताना मेरा ये फर्ज था कि स्टूडेंट्स को ये बातें, अगर आपने भी इस तरीके से डेट शीट देखी है तो आप लोग को मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने कह दिया ये पूरी डेट शीट गलत है, तो आप लोग इस तरीके से कोई डेट पे विश्वास न करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक कोई भी एग्जाम की डेट शीट फाइनल जारी नहीं किए हैं। तो ये अपडेट थी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंटली, जो सभी स्टूडेंट्स को जानना था। वही बात करें सीबीएसई बोर्ड की दूसरी अपडेट की, तो दूसरी अपडेट यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जी बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे। स्टूडेंट्स की कई सारी होप थी, कई सारे क्वेश्चंस भी थे, जिसको लेकर भी और कुछ अपडेट है तो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जो 10th और 12th दोनों ही छात्रों के लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप भी एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्रेजेंट करता है उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका जो एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं एनटीएससी की तैयारियों को लेकर कैसे तैयारी करना है, तो अनअकैडमी आपको प्रेजेंट करता है सुपर स्कॉलर लीग उन छात्रों के लिए जो एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अनअकैडमी इन्वाइट करता है एनटीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस, जो देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको लेंगे, और यहाँ पे आपको एनटीएससी की तैयारी करने पर आपको फ्रॉम द बेसिक गाइड किया जाएगा और कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको एनटीएससी के लिए पूरी कंप्लीट गाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको जो है एनटीएससी की तैयारी के लिए आपको गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे एनटीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी में। यहाँ पे आपको एनटीएससी की तैयारी करने के लिए आपका जो लिंक है मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहां से जरूर से वो स्पेशल क्लासेस में आप ज्वाइन होइए और एक बार आप स्पेशल क्लासेस लेके देखिए। एनटीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को एक अच्छा मौका है जो अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। एनटीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कोर्स स्ट्रक्चर और अनलिमिटेड एक्सेस, कई सारे बेनिफिट्स है जो अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। तो इसका लिंक मैंने आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहां से जरूर आप एक बार चेक करिएगा। जब एजुकेशन मिनिस्टर आज देश में लाइव आए थे तो उनसे काफी सारी उम्मीदें थी छात्रों को। उन्हें लगता था कि आज एजुकेशन मिनिस्टर कोई फाइनल डिसीजन करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फाइनल डिसीजन नहीं किया, उन्होंने डेट को यानी कि डेट को इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो भी फैसले होंगे आगे करेंगे, सिचुएशन को देखते हुए करेंगे। तो इस तरीके से जो फैसले हैं उन्होंने लिया। जिस तरीके से बात करें, उन्होंने एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ही कंडक्ट कर दिया कि स्टूडेंट्स की अगर इस तरीके से सिचुएशन रही कि वो प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क को स्कूलों में नहीं जा सकते, यानी कि इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स कांट गो टू स्कूल फॉर लैब रिलेटेड वर्क, देन हम उसके लिए कोई सेपरेट यानी कि हम अनदर डिस्कशन यानी अल्टरनेटिव मेथड निकालेंगे। इतनी सारी बातें हैं। उन्होंने एक ही बातों को बार बार कहा, कुछ नया चीज उन्होंने नहीं जोड़ा, जिसको लेकर उम्मीदें थी कि आज कोई फाइनल डिसीजन करेगी। सीबीएसई बोर्ड इस बातों को पहले से भी बार बार दोहरा रही थी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर से उम्मीदें थी कि कुछ अनदर फैसले होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से ये उम्मीदें थी कि छात्रों को लेकर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ना कराने के फेवर में शुरू से ही नहीं है, यानी कि वो चाहती है कि एग्जाम को जरूर से जरूर लिया जाए। तो इस तरीके से उम्मीदें थी कि एजुकेशन मिनिस्टर कोई फाइनल डिसीजन करेंगे। वहीं सिलेबस की बात करें तो उन्होंने एक ही बात को फिर से दोहरा दिया कि सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी जो है 30% सिलेबस को पहले ही कमा चुका है क्लास 10 12 की 2021 के सेशन में। तो इस तरीके से बातें कही, और सिलेबस कटने की बात करें तो इसको लेकर उन्होंने जो संभावनाएं है यानी कि कमी हो सकती है, इसको लेकर उन्होंने मना नहीं किया और ना ही उन्होंने हाँ भी किया है कि सिलेबस को कम करेंगे। यानी कि बात करें तो ओवरऑल जो डिसीजन है, यानी कि यस भी उन्होंने नहीं कहा, नो भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बीच का यानी इस तरीके से रास्ता चुना कि यानी कि नो भी ना कहे, यस भी ना कहे, लेकिन ये कहे जरूर कहा कि आगे डिसीजन जो भी होगी वो नेक्स्ट डेट पे टालते गए। तो इस तरीके से कुछ फैसले हुए। फ्रेंड्स, आप लोग नीचे बताइएगा सीबीएसई बोर्ड के यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो फैसले किए ये कितना सही था। और वही फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।